नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। 2 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल केस। बैरिस्टर अवैसी ने राजस्थान हुकूमत और बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खुद कार चलाते हुए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का किया मुआयना। सूर्यापेट जिले के कई मंडलों में जलजले के झटके किए गए महसूस, कोई जानी व माली नुकसान नहीं। बीआरएस एमएलए जी सायन्ना का इंतकाल, सीएम केसीआर व दीगर ने पेश की ताज़ियत। बीआरएस एमएलए शंकर नायक के खिलाफ रिमार्क्स पर वाईएस शर्मिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एपी के प्रकाशम में एक चलती लॉरी में लगी आग, ड्राइवर महफूज। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल शाम जुनैद और नासिर के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। सदर मजलिस ने कहा कि राजस्थान से जुनैद नासिर को अगवा किया गया था। उन्होंने कहा, मैं वज़ीर आला अशोक गहलोत से मुतालबा करता हूँ कि राजस्थान पुलिस मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करे। वाज़ेह है कि हरियाणा के भिवानी में गाँव स्मगलिंग के शोबे में 2 मुस्लिम नौजवान को कार में जिंदा जला दिया गया था। जाबाक होने वालों की शनाख्त जुनैद और नासिर के तौर पर हुई है। ये दोनों राजस्थान के भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के रहने वाले थे। मुतवफ़्फ़ी नौजवानों के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि जुनैद और नासिर दोनों को राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ से अगवा कर लिया गया था। 15 फरवरी को उन्होंने अगवा का मुकदमा भी दर्ज कराया था। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि अगवा कुनिंदगान ने पहले दोनों को मारा पीटा और फिर इन्हें अगवा किया और फिर गाड़ी में बिठाकर हरियाणा के भिवानी में गाड़ी समेत आग लगा दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, जुनैद नासिर को पिछले दिनों हिंदुत्वा के जुनूनियों ने कत्ल किया था। आज मरहूम के घर पहुंचकर हमने ताज़ियत पेश की और यकीन दिलाया कि मजलिस इस नाजुक वक्त में मुतवफ़्फ़ी के ख़ानदान के साथ खड़ी है। ये पूरा एक ग्रुप है जो सो कॉल्ड गौरक्षक के नाम पर लोगों को डराता है, एक्सटॉर्शन करता है और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि 150 किलोमीटर दूर आकर ये जुनैद और नासिर को किडनैप करते हैं। बल्कि नासिर के एक भाई इस्माइल ने जो कंप्लेन दिया, उसने कहा कि इन्होंने इतना मारा इन दोनों को, पुलिस के हवाले किया। तो पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे इनको क्योंकि मर जाएंगे। तो बाद में इनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिली। तो ये पूरा इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। जब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते रहेगी, ये इस तरह का जुल्म ज़्यादती करते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे और उनका कत्ल करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार इन लोगों से अपने रिश्ते नाते को तोड़े और क़ानून को अपना काम करने दे, वरना ऐसा ही पीड़ित परिवारों को तकालीफ होती रहेगी। और राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, अगर वो बर वक्त इमीडिएटली जब उनको इन्फॉर्म किया गया था कि जुनैद और नासिर किडनैप किया गया, वो हरकत में आते और उन लोगों को पुलिस के ज़रिए उनको रोक लेते तो शायद वो दोनों आज जिंदा होते। मगर वहाँ पर भी बड़े ही बुज़दिली से और कमज़ोरी से काम किया गया राजस्थान में। जो गौरक्षक के सो कॉल नाम पर इस तरह का जुल्म, ज़्यादती और क़त्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये सब उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है। क्या कोई गवर्नमेंट अगर चाहती तो इनको ख़त्म नहीं कर सकती, इनको रोक नहीं लगा सकती? आपके पार्टी के एमपी इस तरह का वाहियात अनाप शनाप बकते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये जो ग्रुप्स हैं इनको पूरा पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसलिए जुल्म कर रहे हैं। कितनी देर लगेगी? आधे घंटे के अंदर ये सब ग्रुप्स घर में बैठ जाएंगे अपने। डालिए इनको जेल में, इनके हथियार छीनिए इनके हाथ से। भाई आप होते कौन हैं? आप रोड पर निकलकर क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? अगर आपको शिकायत है तो पुलिस किस लिए है? पुलिस तो फिर इसका मतलब यह है कि हरियाणा में, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कोई कानून नहीं चलेगा, गुंडाराज चलेगा, बोल दीजिए। रियासती वज़ीर इमारात वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खुद कार चलाते हुए रियासत के नए सेक्रेटेरिएट के कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने इंजीनियरों और कॉन्ट्रैक्टर्स पर वाज़ेह किया कि सेक्रेटेरिएट की इमारत के काम के आखिरी मरहले में तेज़ी लानी चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने तकरीबन 2 घंटे तक सेक्रेटेरिएट के कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने कामों के बारे में इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स से मालूमात भी हासिल की और कई तजावीज़ भी पेश की। प्रशांत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के अतराफ़ की सड़कों, रेलिंग और
दीगर ढांचों का भी मुआयना किया। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। ज़िले के चिंतलापलम और मेलाचेरू मंडलों में आज सुबह तकरीबन 10 सेकंड्स के लिए ये झटके महसूस किए गए, जिसके साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। कई अफराद जिन्होंने झटकों के साथ ही घरों से बाहर निकल गए और बेशतर अफराद को अपने रिश्तेदारों की खैरियत बजरिए फ़ोन मालूम करते हुए देखा गया। इन झटकों के नतीजे में किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुकामी अफराद ने कहा कि आज सुबह तकरीबन 7:25 पर ये झटके चिंतलापलम और मेलाचेरू मंडलों के बेशतर मौज़ियात में महसूस किए गए। इन अफराद ने निशानदेही करते हुए कहा कि माजी में इन इलाकों में कई ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकन असम्बली जी सायन्ना इंतकाल कर गए। सिकंदराबाद कंटेनमेंट रुकन असम्बली जी सायन्ना, इनकी उम्र 72 बरस थी। वो कुछ अरसे से दिल और गुर्दे से मुताल्लिक़ बीमारी में मुब्तला थे और इन्हें जारी माह की 16 तारीख को अस्पताल में शरीक करवाया गया था और इनका इलाज किया जा रहा था। उन्होंने खराबी सेहत की वजह से इतवार की दोपहर 1:50 पर आखिरी सांस ली। सायन्ना की नाश को अस्पताल से घर वालों ने अशोकनगर में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दिया। सायन्ना ने 1994, 1999, 2004 और 2014 के इंतखाबात में TDP की जानिब से MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। 2009 में इन्हें कांग्रेस MLA शंकर यादव ने शिकस्त दी थी और 2014 के बाद सायन्ना BRS में शमूलियत इख्तियार की थी। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला को BRS के रुकन असम्बली शंकर नायक के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर गिरफ्तार कर लिया गया। रुकन असम्बली के हामियों और BRS के कारकुनों ने आज शर्मिला की महबूबाबाद में जारी यात्रा को रोक दिया, जिससे वहां पर कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। इस मौके पर पुलिस ने शर्मिला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। BRS कायदीन ने शर्मिला के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इनकी यात्रा की इजाज़त भी मनसूख कर दी। पुलिस ने कहा कि शर्मिला को अमन व सलामती में खलल डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में होने वाली पार्टी की 25वीं कन्वेंशन तकरीब में तकरीबन 15,000 नुमाइंदों को मदऊ किया गया है, जिसमें पार्टी के जिला, रियासती और कौमी सतह के ओहदेदारों को मदऊ किया गया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, पार्टी लीडर तारिक अनवर, पार्टी खजांची पवन, छत्तीसगढ़ की इंचार्ज कुमारी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने इतवार को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 फरवरी को एजेंडा कमेटी के अफसरान का इजलास होगा, जिसमें सेशन में बहस के मौज़ूआत की मंजूरी के बाद 25 फरवरी की सुबह 9 बजे से कन्वेंशन का आगाज़ होगा, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली बहस शुरू होगी। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन में 2024 के आम इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि कन्वेंशन में तकरीबन 15,000 नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। तो कुछ हमें करना है 2024 के लिए। 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, और ये प्लीनरी पर इस पर चर्चा होगी। कई लोग अपने विचार रखेंगे और क्या चुनाव के पहले गठबंधन होने चाहिए या चुनाव के बाद में गठबंधन होने चाहिए। देखिए, एक बार आप भूल जाते हैं जब गठबंधन की बात आते हैं। हम केरला में गठबंधन में हैं, तमिलनाडु में गठबंधन में हैं, बिहार में गठबंधन में हैं, महाराष्ट्र में गठबंधन में हैं, कि झारखंड में हम गठबंधन में हैं, कई उत्तर पूर्वी राज्यों में हम गठबंधन में हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस चुनाव के पहले गठबंधन नहीं करती, ये गलत है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हम चुनाव के पहले ही हम गठबंधन में हैं। AP के जिले प्रकाशम में चलती लॉरी में अचानक आग लग गई।
यह वाक़या ज़िले के कौमी शाहरा पर पेश आया। ये लॉरी नेल्लूर ज़िले के रामैयापट्टनम कोट की समेत जा रही थी कि इसमें अचानक आग लग गई। समझा जाता है कि गुंजाइश से ज़्यादा लोड होने की वजह से इस लॉरी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में इसमें आग लग गई। इस वाक़े के नतीजे में सड़क पर गुजरने वाले दूसरे अफराद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग को काबू में किया। इस वाक़े में लॉरी का ड्राइवर महफूज रहा। भैंसा में निर्मल चौराहे पर शिवाजी महाराज मुजस्समे की तामीर का संग बुनियाद हिंदू वाहिनी और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की तनसीब कमेटी के ज़रिए एहतमाम रखा गया, जिसमें भैंसा शहर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों से हिंदू तबके की एक बड़ी तादाद जमा हुई। प्रोग्राम के दौरान शिवाजी महाराज की जयंती तकरीब मनाई गई, जिसमें मुकामी MLA जी विठल रेड्डी, भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पटेल IPS, P रामाराव पटेल BJP ताल्लुका सीनियर कायद मोहन राव पटेल और डॉक्टर रुमा देवी BJP ज़िला सदर के अलावा RSS तेलंगाना प्रचारक श्रीधर, हिंदू वाहिनी तेलंगाना सदर राजन्ना और शिवाजी महाराज मुजस्समे की तनसीब कमेटी सदर डॉक्टर रामकृष्णा गौड और सूर्यवंशी, संतोष कुमार और रघु व दिगर ने शिरकत की। इस दौरान परचम कुशाई भी अंजाम दी गई। बादशाह बेरू महाराज ने मंत्र पढ़कर छत्रपति शिवाजी महाराज मुजस्समे की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जिला निर्मल SP CH प्रवीण कुमार की क़ियादत में पुलिस बंदोबस्त किया गया था। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर आनंद और अनवर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। खदीम कलेक्ट्रेट निज़ामाबाद में वाक़ दर्ज औक़ाफ़ मस्जिद की बाजियाबी की राह हमवार हो चुकी है। खदीम कलेक्ट्रेट पर वाक़ 230 गज़ दर्ज औक़ाफ़ मस्जिद, जिसका सर्वे नंबर 24664 है। इस दर्ज औक़ाफ़ मस्जिद के सिलसिले में तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड, ज़िला कलेक्टर, RDO और दीगर ओहदेदारों से बारहा नुमाइंदगी किए जाने के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे थे। कदीम कलेक्ट्रेट को जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत पर मुंतकिल कर दिए जाने के बाद यहाँ पर भारतीय भवन का संग बुनियाद रखा गया, जिसके खिलाफ सदर जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लईक़ खान ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए एक दरख्वास्त दाखिल करने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग, ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद, RDO निज़ामाबाद, R&B इंजीनियर निज़ामाबाद, CEO वक्फ़ बोर्ड तेलंगाना और म्यूनसिपल कमिश्नर निज़ामाबाद को एक नोटिस जारी कर दी गई है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद हाफिज़ मोहम्मद लईक़ खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 2020 से कदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की बाजियाबी के सिलसिले में वक्फ़ बोर्ड तेलंगाना, ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद और दीगर अफसरान से बारहा नुमाइंदगी की जाने के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से इन तमाम ओहदेदारान को अंदरून 4 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत जारी की गई है। 5 अक्टूबर को हमको मालूम हुआ कि ये वक्फ बोर्ड की जायदाद है, तो उसके दस्तावेजात हमारे पास नहीं थे। जिन अल्लाह के बंदों के पास उसके जायदाद के क्या कहेंगे दस्तावेजात थे, उनसे हासिल करने की कोशिश की गई और जब हमारे पास ये दस्तावेजात आए उसके बाद वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी बना के बाज़ाब्ता उसके ऊपर काम किए और उसके लिए भी कलेक्टर साहब को CEO साहब ऑर्डर दिए। और उस वक्त जो CEO साहब थे वो क्या MRO रैंक के थे। उन्होंने कहा कि मैं CEO हूँ लेकिन मैं MRO रैंक का हूँ, कलेक्टर को ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं इंस्पेक्टर के जरिए भेजा दूंगा। उन्होंने उसको भेजा दिया ऑर्डर को। उसके बाद जो चेन्नई शॉपिंग मॉल के ओनर है, अब तो उन्होंने जाकर एक लेटर दी। उनका लेटर वक्फ बोर्ड में महफूज है कि मैं किराएदार बनने के लिए तैयार हूँ। उनको वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह लाकर छोड़ दी। अब उसके आगे वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड चाहे तो कोशिश करे अपनी जगह हासिल करने के लिए। हम तो प्रोटेक्शन के लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार, आप भी उतना ही जिम्मेदार। हम खाली बात को बाहर ला सकते हैं, ऑफिसर तक पहुंचा सकते हैं, महफूज करना उनकी जिम्मेदारी है। ये वक्फ बोर्ड की सुस्ती और काहिली है कि वो लोग उसको हासिल नहीं करे। और वक्त का वो TRS पार्टी का MLA है, चेन्नई शॉपिंग मॉल का ओनर, उन्हें लेटर भी दिया, तहरीर भी दिया, वो लेटर वक्फ बोर्ड में है। और वो किसके पास है? अब इंस्पेक्टर उस वक्त साजिद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, अब वो लेटर उनके पास है। दूसरी बात, उसके बाजू में एक जगह है, वो जगह हम रुकाने में कामयाब हुए। आप जाके दे सकते, 2 साल 3 साल हो गए, वो जगह पे कोई चीज तामीर नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए कानून की जरूरत नहीं है, हम जाके जो नुमाइंदगी करें। कागज नगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में आज बरोज इतवार को 2 काजियों को गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड से मुंतखब होने पर सिरपुर कागज नगर हल्के के रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा, बल्दिया चेयरमैन सद्दाम हुसैन,
कागज़नगर और सिरपुर के तमाम मसाजिद के सुदूर BRS कॉप्शन मेंबर मोहम्मद जाकिर शरीफ, मजलिस के सदर मोहम्मद मुबीन और दीगर हजरात ने काजी मौलाना आरिफुद्दीन अशरफी और काजी मुफ्ती रफ़ीक कासमी की गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रुकन असम्बली को मसाजिद फेडरेशन के सदर इसरार अहमद ने इमाम ज़ामिन बांधा और इस प्रोग्राम का आगाज़ नाते कलाम पाक से किया गया। ज़िला निर्मल BRS सदर व मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने आज भैंसा मंडल के मौजे माटे गांव में मूंगफली खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह किया, जहां हुकूमत की जानिब से 5300 रुपये फ़ी कुंटल खरीदी की जा रही है। इस मौके पर ZPTC सोलंकी भीमराव, MPP कल्पना गणेश, साबिक AMC चेयरमैन P कृष्णा, DCCB डायरेक्टर V वेंकटेश, स्टेट मार्क फूड डायरेक्टर गंगा चरण, PACS चेयरमैन देवेंद्र रेड्डी, वाइस चेयरमैन साईनाथ, वाइस MPP गंगाधर, भूमा रेड्डी, सरपंच एसोसिएशन सदर संजीव रेड्डी, भैंसा BRS टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामू और दीगर अवामी मुंतखबा नुमाइंदों ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। 2 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल केस, बैरिस्टर अवैसी ने राजस्थान हुकूमत और BJP को बनाया तनकीद का निशाना। विमला प्रशांत रेड्डी ने खुद कार चलाते हुए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का किया मुआयना। सूर्यापेट जिले के कई मंडलों में जलजले के झटके किए गए महसूस, कोई जानी व माली नुकसान नहीं। BRS MLA G सायन्ना का इंतकाल, CM KCR व दीगर ने पेश की ताज़ियत। BRS MLA शंकर नायक के खिलाफ रिमार्क्स पर YS शर्मिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। AP के प्रकाशम में एक चलती लॉरी में लगी आग, ड्राइवर महफूज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।